प्रभु, तेरे चरणों में आए हैं हम, आशाएं दिल में लेकर प्रभु, तेरे चरणों में आए हैं हम। सब कुछ तू है मेरा, कुछ में ना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो। सब कुछ तू है मेरा, तुझ में ना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो। स्वीकारो स्वीकारो, मेरा जीवन है तेरा प्रभु। स्वीकारो स्वीकारो, अपने हाथों से पावन करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। आज विशेष रूप से हम पेंतकोस्त की नोवेना के चौथे दिन में प्रवेश करते हैं और हम इस बलिदान चढ़ाते हैं ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में सदा बनी रहे। पवित्र आत्मा के वरदान और उनके फलों से हम भर जाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की कमी है तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु आज हम सभी को बुलाते हैं कि जिस प्रकार से हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, आइए आज यह समय है जब हम तैयारी करते हैं पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए। यह समय है कि हम प्रभु के साथ में रहें। पवित्र आत्मा के वरदानों से, उनकी उपस्थिति से हमें विशेष रूप से विश्वास मिलता है, आनंद मिलता है। हर एक प्रकार का डर भय हमारे जीवन से दूर हो जाता है। इसलिए आज विशेष प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा से हमारा जीवन हमेशा भरा रहे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। पवित्र आत्मा के वरदान से हम निरंतर अपने जीवन को और साथ ही साथ दूसरों के जीवन को भी प्रभु की उपस्थिति से भर दे, इसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करें। सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और जिन भाई बहनों ने विशेष रूप से में बलिदान अर्पित किए हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करें। जिन भाई बहनों ने विशेष रूप से प्रार्थना की अर्जी की है, जो बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, कई तरह की समस्याओं से वो घिरे हुए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ सभी कैंसर रोगियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा उन्हें चंगाई दे, आशीष दे, उनके दुख को, दर्द को प्रभु दूर करें और प्रभु की इच्छा उनके जीवन में पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करें। आइए हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए भी हम क्षमा मांगे। जब हम प्रभु से दूर हो गए, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा, हमने कई बार प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। आइए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर ताकि हम सच्चे हृदय से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और भक्तिपूर्ण जीवन द्वारा उसे प्रकट करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 वाक्य संख्या 1 से 8 तक। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहाँ उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्यों ने यीशु से यह कहा, देखिए आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अविश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगी। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ हैं। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हम सभी को मिला है और इसीलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। हम जानते हैं कि हम सभी को बपतिस्मा मिला है। बपतिस्मा के साथ साथ हमें पवित्र आत्मा भी मिला है। यह हर एक व्यक्ति को जो प्रभु के नाम पर, त्रिएक ईश्वर के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करता है, उसे पवित्र आत्मा प्राप्त होता है, वह प्रभु का शिष्य बन जाता है। तो इस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमें आश्रित करते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से पहले तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कैसी करनी चाहिए? इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। प्रभु अपने शिष्यों कहते हैं, तुम एकत्र हो, प्रार्थना करो, और जिस प्रकार से योहन बपतिस्मा देता था वह जल का बपतिस्मा देता था, लेकिन अब जो तुम्हें बपतिस्मा प्राप्त होगा वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त होगा। तो इसीलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यह आवश्यक है कि हम प्रभु में जीवन बिताएं। और जिस प्रकार से प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि यरूशलेम को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि यरूशलेम वह पवित्र भूमि है जहाँ पर हम बार बार देखते हैं कि प्रभु हमेशा जब प्रार्थना करते हैं तो यरूशलेम की ओर मुड़कर वह प्रार्थना करते हैं। यरूशलेम प्रभु की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वह भी हम देखते हैं कि सुसमाचार में कि प्रभु की हमेशा जो यात्रा होती है वह यरूशलेम की ओर आगे बढ़ने की यात्रा होती है, क्योंकि प्रभु यरूशलेम को कहते हैं कि वह बहुत ही पवित्र जगह है। इसीलिए प्रभु अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो,
पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से पहले हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 12 से लेकर 14 में कहते हैं, प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहाँ पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहाँ वे ठहरे हुए थे। वे थे पैतरुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रयास, फिलिप तथा थॉमस, बर्थोलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह सब मिलकर प्रार्थना में लगे रहते थे, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा कि यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यरूशलेम बहुत ही एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर प्रभु अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। बचपन में भी हम देखते हैं कि प्रभु को यरूशलेम मंदिर में चढ़ाया जाता है। जब वह 12 वर्ष की उम्र के होते हैं तब भी हम देखते हैं कि प्रभु यरूशलेम मंदिर में खो जाते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि किस प्रकार से यरूशलेम मंदिर कितना महत्वपूर्ण है, यरूशलेम कितना पवित्र जगह है। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि तुम यरूशलेम में ही रहना, क्योंकि पवित्र आत्मा जो उन्हें मिलता है वह यरूशलेम में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पेंतुकोस के दिन जो कि हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 से लेकर 4 में हम पढ़ेंगे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जिभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा आकर उनके ऊपर ठहर गया। तो हमें भी तैयारी करने की आवश्यकता है, हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यह एक विशेष अनुभव है जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से पहले ज़रूरी है कि यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता माने। सबसे बड़ी चीज़ है कि यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता माने। दूसरी बात यह है कि ईश्वर की आशीष के लिए प्रयत्न करें। हमेशा प्रयत्न करते रहना है। किसी चीज़ को पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, उसी तरह पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे जीवन में प्रयत्न होना चाहिए। एक प्रकार का हमारे जीवन में वह कृपा मिलने के लिए हमें अग्रसर होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु योहन के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 में कहते हैं कि जो प्यासा है वह मेरे पास आए, जो प्यासा है वह मेरे पास आए, और जो मुझ में विश्वास करता है मेरा पान करे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको प्यास लगी है, तो अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो पवित्र आत्मा के लिए लालयित रहें और प्रार्थना करते रहें। आगे प्रभु कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा को जब ग्रहण करना है तो पिता ईश्वर से प्रार्थना करना है। पिता ईश्वर से निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है अगर आपको पवित्र आत्मा अपने जीवन में ग्रहण करना है। आगे प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वे ही पवित्र आत्मा को ग्रहण कर पाएंगे, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 32 में प्रभु का वचन यहाँ पर हमसे कहता है, इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं वे ही पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में अगर पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है तो पवित्र आत्मा के लिए ग्रहण करने के लिए आज्ञाओं का पालन करना है। हर एक आज्ञा जो हमें दी गई है, कलीसिया की ओर से 10 आज्ञाएं जो हमें दी गई है ईश्वर की ओर से, वह आज्ञाओं का हमें निरंतर पालन करना है। आगे हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा को जो ग्रहण करना चाहता है वह नम्र बने। जिस प्रकार से प्रेतगण एक साथ मिलकर
अगर किसी को पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती थी, वे सभी उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे, उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे, तो पवित्र आत्मा उसे ग्रहण होता था। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वे ही उस पर हाथ रखकर प्रार्थना कर पाते थे। और जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहता है उसे भी प्रभु के लिए लालायित होना पड़ता था, उसे भी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। इसीलिए हमें अगर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में धारण करना है, ग्रहण करना है, तो ज़रूरी है कि हम भी तैयार रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। आइए हम कुछ देर मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने मन को समर्पित करें, अपने हृदय को समर्पित करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि यह प्रभु हमें प्रदान करते हैं अगर हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं। और नम्रता के साथ जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रार्थना के साथ ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ आज्ञाओं का पालन करते हुए हम ग्रहण करते हैं, तो विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए हम प्रभु के सामने अपने जीवन को और पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाने के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के फलों से भर जाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जलाया थाली सजाया, तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह निर्मल बलि हमें शुद्ध करे और दिव्य कृपा से हमारा हृदय सुदृढ़ बनाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
शक्तिमान भगवन, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। सर्वशक्तिमान भगवन, ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना, 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर आने वाला, ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना, 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना ले। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा और तुम्हारा हृदय आनंदित हो उठेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा से नौरोजी प्रार्थना, चौथा दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाली माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से
हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा को समर्पित करें, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। धैर्य के वरदान द्वारा हमारी आत्मा सभी प्रकार के भय में शक्ति प्राप्त करती है तथा अंत तक दायित्व निभाने में समर्थन करती है। धैर्य की आत्मा हर कठिन काम को बिना संदेह के साथ आरंभ करने में, खतरों का सामना करने में, हर प्रकार के दुख तकलीफों को झेलने में एवं मुक्ति प्राप्त करने हेतु सभी अत्याचारों को धीरज के साथ सहने में विशेष ताकत एवं प्रेरणा प्रदान करती है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आपने प्रारंभिक कलीसिया को शक्ति एवं कृपा की परिपूर्णता में आगे बढ़ाया था। हमारे विश्वास की घोषणा करने में हमें सहायता प्रदान कर पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने हमें आने वाले अत्याचार एवं संकट के बारे में चेतावनी दी। हमें शक्ति दे कि हम परेशानियों एवं कठिनाइयों को झेलते समय अपने विश्वास में सुदृढ़ बने रहे। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। क्रिस्तीय भाई बहन होने के नाते जब हम सताए जाते हैं, उस समय विश्वास में दृढ़ बने रहने की शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। एक नबी बनने की बुलाहट प्रभु से स्वीकार करते हुए स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा में बुरी आत्माओं को हम ठुकरा पाए और आपको स्वीकार करें जो सबसे भला है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए। जब नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था, मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती।
लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम
ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपनी पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उसकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर की अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छिदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, हमें सहनशीलता का फल दे, हर काम को धैर्य के साथ करने में हमारी मदद कीजिए ताकि अंत तक दृढ़ बने रहने की कृपा हमें मिले। लोगों के साथ धीरज से व्यवहार करने में हमारी मदद कर। जब कुछ भी कार्य समय पर नहीं होता है तब हमें याद दिला दे कि कठिन कार्य संयम से होते हैं, समय लेते हैं। इस विश्वास के साथ आप पर भरोसा रखते हुए धैर्य के साथ जीवन जीने में हमारी मदद कर। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए
मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो